हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं आज के इस एनालिसिस में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर के बारे में। एक ऐसा शेयर जो कि डिफेंस के जो फील्ड है उसके अंदर में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस ये कर रहे हैं। इसके अंदर में रैली की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त इसके अंदर में बीते मंथ से इसके अंदर में ऐसी रैली आई है, धुआंधार रैली आई है कि पूछिए मत। यहाँ पर ज़्यादातर निवेशक तो खुश हैं कि रैली अच्छी आई है, और ज़्यादातर निवेशक इस बात को लेकर चिंता में है कि क्या भाई साहब इसके अंदर में आगे रैली आएगी या ये गिरावट में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि हार्ड अर्न मनी हमारी ट्रैप ना हो जाए, इस बात का हमेशा डर बना रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि इसके जो रिजल्ट्स आए हैं, इसके बाद में एनालिस्ट ने इसको काफ़ी ज़बरदस्त टारगेट दिए हुए हैं और उनका एक्सपेक्टेशन जो है वो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है इस चार्ट को लेकर के, इस शेयर को लेकर के। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि एनालिस्ट का क्या कहना है, क्या टारगेट एनालिस्ट दिए हुए हैं, और उसके बाद में चार्ट्स के अंदर में लेवल्स क्या आ रहे हैं। ब्रेकआउट की जो सीन देखने को मिल रही है, जो ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है ब्रेकआउट के बाद में, क्या दोस्तों वहाँ तक टारगेट सीमित है या उसकी आगे टारगेट दिख सकता है टेक्निकली। तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन एनालिसिस करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल भी देखेंगे और मूविंग एवरेज और इसके अलावा RSI का लेवल भी हम यहाँ पर देखेंगे। यानी बिगिनर के लिए वीडियो एक लर्निंग कंटेंट होने जा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा। नया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे एनालिसिस डेली मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो दोस्तों। देखिए दोस्तों, BEL एनालिस्ट रेज शेयर प्राइस टारगेट आफ्टर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ईयर 2026 गाइडेंस एंड एक्सपेक्ट 450 लेवल्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो एनालिस्ट हैं इसके टारगेट को रेज कर दिए हैं, प्राइस को बढ़ा दिए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को देखते हुए 450 के लेवल्स की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पर बात करें तो आउट ऑफ 28 एनालिस्ट, 28 एनालिस्ट में से जो कवरेज किए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को, 24 ऑफ देम हैव बाई रेटिंग वाइल 2 ईच हैव सोल्ड एंड सेल रिकमेंडेशन ऑन द स्टॉक्स। 28 एनालिस्ट में से 24 का कहना है कि भाई साहब खरीदो, बाई, और उनमें से दोस्तों सिर्फ 2 लोगों का कहना है बेचो। तो आप देख सकते हैं बाई कहने वालों की संख्या कितनी ज़्यादा है। अब ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जाएंगे, हम चलते हैं देखते हैं कि एक्चुअल में क्या ये एकदम एक्यूरेट लेवल पे है, 450 तक जाने की संभावना है या नहीं। हम चार्ट के बेस पे इसको क्लियर करते हैं। इसको उससे पहले इसके पास के डेटा को देख लेते हैं। आप देखेंगे शेयर के अंदर में तो यहाँ पर 3.5% की रैली आज के दिन में है, और 5 दिन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 9.5% यानी कि 10% के आसपास की रैली दे चुका है। 1 मंथ में 25% तक ये भाग चुका है, और 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो 36.5% तक शेयर भाग चुका है। साल भर में देखेंगे तो 28%, और इसका 5 सालों का रिटर्न देखोगे तो 1691%, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है डिफेंस का ये शेयर। चलते हैं, बात करते हैं हमारा लेवल्स की। दोस्तों आ गए हैं चार्ट के अंदर में, हमने यहाँ पर सारे लेवल्स को ड्रॉ कर दिया है। अगर हम यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाएं तो ये इसका प्रीवियस हाई का लेवल था, जो कि जून 2024 के आसपास ही यहाँ पर देखने को मिला था, और अभी आप देखेंगे तो इसने इस लेवल को ज़बरदस्त तरीके से ब्रेकआउट कर दिया है। अगर यहाँ पर हम इसको जूम करें तो पहली बात तो जिस तरीके से यहाँ पे टारगेट लगता है, वीकली टाइम फ्रेम लगाएंगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, काफ़ी खूबसूरत पैटर्न दिखाई देगा, जो कि एक W का पैटर्न आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको लगेगा कि हाँ भाई साहब ये एक W का स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से लो लगाया था, लेकिन ओवरऑल पैटर्न आपको W का ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो इसको डबल बॉटम भी बोलते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि इक्वली होता है, ये इक्वली होता है, पर ये देखो ये क्रॉस भी होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर के ये तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कहीं से भी देखो, लेकिन लाइन तक देखोगे आप, यहाँ से जब डिप लेंथ लोगे तो ऑलमोस्ट जब हम इस लेंथ को ड्रॉ करेंगे तो 26% तक आ रहा है। अब इसी लेंथ को हम ऊपर साइड पे पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से अनकरीब ये 26% के नियर अबाउट तक टारगेट इसने दे दिया है, हाई लगा दिया है। आप खुद देख सकते हो, डायरेक्ट आपके सामने हमने बताया। जो डिप लेंथ होती है ना, जो गहराई होती है, सेम उसी गहराई को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी हमने वही किया यहाँ पर। ये जो गहराई है, लेंथ है, चाहे आप यहाँ से ले लो चाहे आप यहाँ से ले लो, जो भी लेंथ है इसी को सिंपली ऊपर साइड पे इसको ऊपर यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये टारगेट आ रहा है जहाँ तक शेयर जा चुका है। तो एक तो तरीका ये हो गया। आप दूसरा तरीका यहाँ से ये भी कर सकते हैं, इसको चाहे W आप ना माने अगर, तो आप यहाँ से इसको चैनल भी मान सकते हैं। यहाँ पर आपको चैनल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो इसमें भी आप इसकी लेंथ को लेकर के मेजरमेंट कर लेंगे तो भी बात वही आएगी। अब यहाँ पर एक तीसरा तरीका भी हम देख लेते हैं टारगेट लगाने का,
तीसरा तरीका दोस्तों क्या आएगा, जितना यहाँ पर इसकी राउंड बॉटम है, यानी कि शेयर में जो ये देख सकते हो जो इसने बॉटम बनाया हुआ है, आप देखेंगे तो ये जो एक बॉटम बनाया हुआ है, अगर इस बॉटम की लेंथ को लेंगे, यानी कि हम यहाँ कहीं लेंगे, इस लेंथ को हम लेंगे, ये मिड में लेंगे और यहाँ से मेजरमेंट करेंगे, तो देख सकते हैं हम नियर अबाउट ये मिड यहाँ कहीं आ रहा है। अगर यहाँ से लेंगे और ब्रेकआउट की जो लाइन है यहाँ तक लेते हैं सिंपली, ठीक है, और इसी को हम अप साइड पे अगर पेस्ट कर देते हैं, ये ऑलमोस्ट ये देख सकते हैं हमने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा रह गया हल्का सा, तो आप देखेंगे ये 470 के अराउंड तक जा रहा है। कितना, 470 के अराउंड तक। और एनालिस्ट ने क्या टारगेट दिया है, एनालिस्ट ने जो टारगेट दिया है वो 450 का दिया हुआ। हम 450 का लेवल यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने ड्रॉ कर दिया है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 450 का जो टारगेट है ये आप 470 के बहुत ही करीब है, और यही टारगेट, ये राउंड बॉटम टारगेट एनालिस्ट कहीं ना कहीं लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ से देखें कितनी रैली अभी बाकी है जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ से अगर देखें तो शेयर के अंदर में 20% के आसपास की रैली बाकी है। तो कुछ इस तरीके से लेवल आ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान ये देना है आपको। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो कैंडल का फ्लक्चुएशन हुआ है, जो कैंडल का यहाँ पर देखें जो रेड कैंडल है, आप देखेंगे रेड कैंडल 363 के आसपास तक यहाँ पर कैंडल ने सपोर्ट बनाया हुआ है। आप राउंड ऑफ वैल्यू 360 की अगर लेते हैं तो 360 का स्टॉप लॉस आपको ले लेना है। इस बात से आपको पूरा ख्याल रखना है। इसके बाद आपको ट्रेल करते हुए जाना है अपसाइड के ऊपर, ठीक है। मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पर है और ट्रेडिंग प्राइस काफ़ी ऊपर है, तो इसके अंदर में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा RSI 83 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि शेयर के अंदर में RSI ओवरबॉट पे जा चुका है। शेयर कूल होने के लिए इंतज़ार में है, यानी ऐसी रैली है, शेयर को कूल होने का भी वक्त नहीं मिला है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आज के दिन में रैली है, क्योंकि कल के दिन में यहाँ पर निफ्टी में गिरावट थी, आज के दिन में रैली वापस से देखने को मिली है। अगर हल्का सा भी मार्केट में डाउनफॉल आता है तो ये शेयर कूल होने के लिए वापस से नीचे आ सकता है, और काफ़ी थोड़ा ऊपर निकल चुका है, लगता नहीं है रिटेस्ट करेगा। लेकिन कभी कभी शेयर जो ब्रेकआउट करता है जिस लाइन से, ये शेयर ऊपर जा करके वापस इस पर रिटेस्ट भी करता है, उसके बाद में फिर रैली आती है, वो सेफ रैली रहती है। तो रिटेस्ट का भी यहाँ पर आपको ख्याल रखना है। तो अगर आप देख सकते हैं तो आप इस लेवल के बाद ही देखिएगा इसका स्टॉप लॉस लेकर के, अदरवाइज आपको 340 के लेवल पे भी आने का वेट करना चाहिए, जो कि ज़्यादा सेफ होगा। मार्केट की कंडीशन अगर सही रहेगी तो ये ऊपर उड़ जाएगा रॉकेट की तरह, अदरवाइज ये नीचे भी आ सकता है। तो इसका पूरा आपको ख्याल रखना है। बाकी दोस्तों कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अपने ऑन रिस्क पर शेयर को बाई सेल कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।